अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 12 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 धमाकेदार टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और फिर रात गए वो डेवलपमेंट्स के आपकी आंखें खुल जाएं, उसका मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों के ऊपर अब तलवार लटक रही है। आज के दिन के बजट की तलवार, ऊपर से जुम्मा भारी पड़ने की तलवार, ऊपर से खान के साथ कुछ ऐसी मुलाकातों की तलवार मुबैना तौर के ऊपर जिसने इनकी फिपड़ी फा कर रखी है और वो भी आ कर रखे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। कहानी कुछ जरा डिफरेंट नौयत की होने जा रही है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। रात गए ब्रेकिंग न्यूज चली एयरवाई न्यूज के ऊपर और उसके बाद एक हैजान था जो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर की खबर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले इत्तला मिली है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कौमी असम्बली के बाहर बैठ गए हैं और यहां पर जो चलने वाली मेट्रो बस थी उसको बंद कर दिया गया। यानी इतनी टेंशन हुकूमत को चढ़ी हुई है और हुकूमत ये कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि एहतजाज ना करें, बस ये बजट पास हो लेने दें, हालात ठीक नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों, जमाइमा खान साहबा का किरदार, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कुछ और मजीद वायरल चीजें, एक अच्छी बात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं इस वक्त नॉर्दर्न पाकिस्तान में हूँ, ठीक ठाक ठंड है यहाँ पर, इंजॉय कर रहा हूँ। इस्लामाबाद और गिरदोनवा और फिर जो अपर पंजाब या लोअर पंजाब है उसकी गर्मी से हटकर यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा चिल वेदर है। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर, बाहर के नहीं जा सकते तो पाकिस्तान के वेदर को ज़रूर इंजॉय कीजिए। आज के दिन की अच्छी बात, जो अपने घर के अंदर बैठा होता है ना, उसको लगता है कि मैं ही सारी दुनिया, उसको ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि उससे बढ़कर भी, उससे अलग भी एक दुनिया है। हमारे गाँव में एक चाचा जी रहते थे, वो कहते यार साडा पिंड तो सब कुछ ही है, इत्थे ही सब कुछ है और मोहम्मद दीन चो वड्डा कोई नहीं है। बस वो ये कहते रहते थे। जब उन्हें अचानक किसी दिन दोस्त के जरिए रात के वक्त ट्रैवल करा के लाहौर की सैर कराएगी, वो तो बड़ा बड़ी दुनिया है तो जो अपने शहर में बैठा था उसको लगता है मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। उसको ये नहीं पता होता इससे भी बड़ी दुनिया है, इससे भी बड़े लोग हैं, इससे भी बड़ी कहानी है और इससे भी बड़े वाकयात हो सकते हैं और आप इतनी सी चीज भी नहीं हो, ये उसको फील नहीं होता। ये इंसान की सरिश्त है। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ऊंट अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, लेकिन पहाड़ के नीचे आता है तो पता चलता है कि ओ हो यार मेरे उत्ते भी कोई सीगा, तो उत्ते तो कोई हुंदा है, तो फिर पता लग जाता है वक्त दे नाल नाल। और जो 4-5 तवेले ते टुच्चे वो जो अपने आप च बड़ी चीज समझ रहे होंगे उन्हों का भी किस्सा ते तिया पांचा हो जाता है वक्त दे नाल नाल। टॉप स्टोरी ऑफ द डे जी, खान साहब की जी। रात गए 10:56 पर हमारे कुछ क्रेडिबल दोस्तों के मुताबिक खान साहब को स्क्वाड के हमरा अडियाला से मुबैना तौर के ऊपर निकाला गया और अगले 1-1.5 घंटे तक वो अडियाला के बाहर रहे हैं। कहाँ थे कुछ नहीं पता। लोग पिम्स अस्पताल पहुंचे, लोग शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पता नहीं चला। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को कुछ वक्त के लिए किसी जगह मुबैना तौर के ऊपर मुंतकिल किया गया, लेकिन कुछ क्रेडिबल सोर्सेज ने यह दावा किया है कि रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्स्ट्रा सुप्रीम लीडरशिप है यानी इमरान खान साहब, उनके साथ बाज अहम हलकों के लोगों या नुमाइंदों ने राब्ता किया और मुलाकात की है मुबैना तौर के ऊपर। जिम्मेदार हलकों की जानिब से इमरान खान की सेहत और खैरियत से मुतालिक भी आगाह करने की इत्तलात हैं। अमेरिका और बरतानिया, ये बरतानिया के लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जमाइमा खान साहिबा की काविशें बहरहाल इसमें हैं। जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान की काविशें हैं और उस काविशों के असरात आना शुरू हो गए। अमेरिका और बरतानिया से ओवरसीज पाकिस्तानियों का चंद रुकनी वफ्द
मुबैना तौर के ऊपर, लोग कंफर्म नहीं कर रहे कि कितने अरकान पर मुश्तमिल था, कुछ कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं इससे ज्यादा। चंद रुकनी जो वफ्द है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, हो सकता है उसकी मुलाकात हुई हो मुबैना तौर के ऊपर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज एक अहम शख्सियत से मुलाकात का दावा किया है, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त से भी मुलाकात का दावा किया। अब इसके 3-4 फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि क्या इमरान खान साहब किसी पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को काबिल कबूल मान चुके, जो कि मैं नहीं समझता कि वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं या सियासत से थोड़ी देर दूर रहकर जो कुछ चल रहा है उसको चलने दें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। क्या ऐसा है कि खान साहब वाकई किसी पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा हो सकता है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जुल्फी बुखारी, जमाइमा खान और बाकी लोगों का बड़ा किरदार हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हुकूमत को ये इंप्रेशन देने के लिए कि तोड़ा वक्त पूरा हो गया और खान साहब नाल साड़ी सेटिंग हो रही है, यह भी हो सकता है। यह भी एक पॉइंट हो सकता है जिसको आप और हम मिस नहीं कर सकते। तो कल 10:56 से लेकर 1 बजे के दरमियान बहुत कुछ हुआ है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है, और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के जो असरात हैं वो आने वाले चंद हफ्तों में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि एयरवाई न्यूज के ऊपर जो शतुंगड़ी छूटी, उस शतुंगड़ी के असरात कोई नहीं थे। ये कंफर्म नहीं थी कि वो पिम्स लाए गए नहीं ले गए। शायद खटक साहब वहां पर पहुंचे, इसके अलावा और बहुत सारे दोस्त थे जो निकले पहुंचे, लेकिन उनको इमरान खान साहब या उनका स्क्वाड वहां पर नजर नहीं आया। बहरहाल ये तय है, हमारे दोस्त सिद्दीक जान ने इस बार दावा किया है कि क्रेडिबल जराए ये कहते हैं उनके मुताबिक कि वाकईतन ऐसा हुआ और खान साहब को स्क्वाड के जरिए वहां से निकाला गया है। सिद्दीक जान का दावा है जी। अब मैं जरा अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू आपके सामने रखता हूं। वो कहती हैं, अगर इमरान खान के हक में बात करना तहरीक इंसाफ की सियासत में मुदाखलत समझा जाता है तो फिर वो ये मुदाखलत जारी रखेंगी। अलीमा खान साहिबा कहती हैं, उनका कहना था कि वो महमूद खान अचकजई, वज़ीर आला KPK और तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात कर सकती हैं, और सवाल करती हैं कि अगर उनके अलावा वो किसी के पास ना जाएं तो फिर इमरान खान के लिए आवाज किसके सामने उठाएं। ये बात तो बिल्कुल दिस इज वेरी वैलिड। जिस मुल्क के अंदर कोई कानून ही ना हो, कोई निज़ाम इंसाफ ही ना हो। मैं अभी उम्मे रुबाब का तराशा पढ़ रहा था, मैं हिल गया, आगे आपको पढ़कर सुनाता भी हूं। इसका हल है, उम्मे रुबाब को फिलफौर चाहिए कि जिस जज ने उनके वालदैन के कत्ल के ऊपर जो मुल्जिमान थे उनके हक में फैसला दिया, सीधा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लाइसेंस कैंसिल करवाएं इनका। कोई आम आदमी, कोई आम खातून नहीं है आप इस मुल्क की, इस कौम की बेटी हैं, आप जाएं उनका लाइसेंस कैंसिल करवाएं, उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त कराएं, तायात उन पर पाबंदी लगवाएं। ये हो सकता है। पाकिस्तान में हायर फोरम्स भी तो है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि अखराजात इतने, कुछ लोग इससे डर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे मखमसे में हैं तो ये याद रखिएगा, अगर आप फैसलों से मुत्तफिक नहीं है और आपको लगता है बायस हुआ है, देयर आर लॉट्स ऑफ फोरम्स, थोड़ा सा पैसा भी लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, काम हो सकता है आपका। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान शफी जान कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आला आज कौमी असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। बजट से कटौती पर कोई इत्तफाक नहीं किया गया, बल्कि तमाम मामला पर मशावरत के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात का कहा गया है। मोहम्मद मालिक साहब की एक खबर है, वो कहते हैं बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें कश्मीर के मामले को अफहाम तफहीम से हल करने का फैसला हुआ है। कश्मीर के मामले पर मीटिंग में यह भी तस्लीम किया गया है कि कुछ फैसले जल्दी में किए गए, 12 की बजाय 6 सीटें खत्म करने पर मुज़ाकरात होंगे। सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात के लिए राब्ते तेज हो गए और वो शदीद नाराज हैं, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब से। वो जो कहते थे कि पूछ कर बताता हूं, उन्होंने जब यकीन दहानी कराई है तो उनसे नाराज हैं कि ऐसा क्यों है कि भाई आप मुलाकात नहीं करवा सकते, मुलाकात करवाएं ताकि यहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, तो वो इसके बाद लाएमल का ऐलान कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये फरमाते हैं कि इमरान खान को जेल में डालकर तुमने पूरी कौम को यह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक जेल खाना है, तुम्हें इमरान खान को बाहर लाना होगा। इमरान खान इस मुल्क की सियासत का महवर है, वो इस मुल्क को इकट्ठा रखने वाली शख्सियत है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोग इमरान खान की जानिब देख रहे हैं और है भी कुछ ऐसा ही। जबकि मोहम्मद मालिक साहब ये क्लेम करते हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक मुक्तदरा मुहाजिरीन की सीटें 12 से कम करके 6 सीटें करने पर राजी है, लेकिन अभी भी अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी खत्म नहीं होगी। शाहिद खटक साहब जब पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां उनका स्टेटमेंट क्या था वो भी आपके सामने रखता हूं। तो मुझे तो बहरहाल इसमें भी ठंड लग रही है, वो भी आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं हमने सारा अस्पताल चेक किया लेकिन इमरान खान को पिम्स नहीं लाया गया, अब हम अशफा अस्पताल में चेक करेंगे, वरना ये कश्मीर के मामले से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ये शाहिद खटक साहब कहते हैं। सिद्दीक जान कहते हैं सुहेल आफरीदी को कहा गया है कि मंगल को या मंगल से पहले इमरान खान की तीनों बहनों की मुलाकात करा दी जाएगी या किसी एक बहन की मुलाकात करवा दी जाएगी।
ایک بات کنفرم ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے اسکواڈ لے کر نکلا، لیکن کہاں لے کر گیا اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے جناب۔ آج ملازمین کے محکمہ ممکنہ احتجاج کے خطرے کے پیش نظر میٹرو بس کو اسلام آباد میں بند کیا گیا ہے، کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے بڑی تعداد میں لوگ لا کر یہاں پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی ایک سٹوری اقتصادی سروے سے ریلیٹڈ، یہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جی۔ بجٹ میں امپورٹڈ الیکٹرک گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% تک بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مقامی مینوفیکچررز کو الیکٹرک گاڑیوں کے کٹس کی درآمد پر حاصل سیلز ٹیکس استثناء سمیت الیکٹرک گاڑیوں کے لیے دی گئی متعدد ٹیکس مراعات اور چھوٹ 30 جون 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اکنامک سروے 2025-26 نے ملک کی معیشت کے بارے میں ایک انتہائی تشویشناک تصویر پیش کی ہے، جس میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ، تعلیم اور انسانوں پر کم سرمایہ کاری، بڑھتا ہوا سرکاری قرض، خوراک اور توانائی میں شدید درآمدی انحصار اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں رہیں گے۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی وزیر اعلیٰ KPK کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے اس کی وضاحت جاری کی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ملاقات کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، اور کسی بھی قسم کی ملاقات کی تمام خبریں حقائق سے منافی ہیں۔ ادھر مینا خان آفریدی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کے لیے اپنے قافلے کے حملہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ بلکہ پہنچ بھی چکے ہیں جناب۔ بجٹ کے اوپر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، آج کے شام والے ولاگ کے اندر میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ عوام الناس کے لیے کیا رکھا، اور خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آنے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا میں اس کو ویریفائی کر رہا ہوں، انشاءاللہ آج شام کے ولاگ کے اندر تقریباً 6:30 بجے کے قریب، 6 سے 6:30 کے درمیان۔ اچھا جی، حکومت آج بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، دوسری جانب سہیل آفریدی کی احتجاج کی کال ہے، اس لیے اسلام آباد میں میٹرو بس سروس بھی بند ہے۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ساتھ پنجاب پولیس بھی موجود ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر 72 بند گاڑیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کروں گا۔ ویسے تو ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو بیٹھے بیٹھے گانا گا سکتے ہیں، لا 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 لا، یا لا لا کہہ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا تشفی، دل کو تسلی یا سکون مل سکتا ہے۔ ایک طرف اخلاقی انحطاط، دوسری طرف لا ہی کوئی نہیں، یعنی لا ہی کوئی نہیں، تو پھر چپو۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ منصور علی خان صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میرے شعر کی حکومت ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہے جس کے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ اس سے نہ مؤثر بیانیہ تشکیل دیا جا سکا، نہ ہی معیشت میں قابل ذکر کارکردگی دکھائی جا سکی۔ تو اب وہ میرے کپتان سے میرے شعر پر آ گئے، چلیں دیر آیت درست آیت، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پوری ایپیزوڈ ہے، جو سہیل وڑائچ صاحب کی سٹیٹمنٹ، باقی دیگر صحافیوں کی گفتگو، اور پھر میرے کپتان سے میرے شعر تک کا سفر، تو اس کا مطلب ہے جی کا جانا ٹھہر گیا، یاد رکھیے گا۔ اور اب اگلی باری جو ہے وہ مکس پلیٹ ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ PTI کی مرکزی قیادت پلس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے، جس میں نون لیگ جو ہے وہ سبسڈری کردار ادا کرے گی آنے والے دنوں میں، اور بلاول جو پروجیکٹ بلاول ہے اس کے اوپر کام تقریباً فائنلائز ہو چکا ہوگا۔ یہ میری اپریہنشن ہے، یہ میری رائے ہے، اوپینین ہے، کوئی ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، میں تو کہتا ہوں تھوڑا سا چینج آئے، بڑے بڑے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں ان کے پر نکال آتے ہیں، ان کے پر کٹنے کا وقت آیا چاہتا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب فرماتے ہیں عمران خان سے معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میں سارے سسٹم سے تنگ آ چکا ہوں۔ تو صحافی نے کہا آپ استعفیٰ دے دیں، دفع کریں۔ تو اس نے کہا آپ کو کس سے استحقاق سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا میں تنگ آ چکا ہوں، میں PTI کی بات کر رہا ہوں، شیر افضل مروت نے کہا۔ تو کہا استعفیٰ پھر آپ PTI کے منہ پہ مارے؟ انہوں نے کہا میں ان کے منہ پہ کیوں آپ کے منہ پہ ماروں گا؟ یہ حالات ہے، یعنی وہاں پر بھی یہ بڑھ گیا شیر افضل مروت صاحب۔ اس پہ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر رہے تھے یار۔ مراد سعید صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں آج عمران خان باہر ہوتا، آج عمران خان کو ان کو بنیادی انسانی حقوق میسر ہوتے اور ان کا پیغام باہر آ سکتا تو انہوں نے یہی کرنا تھا، اس سے بڑھ کر ہی کرنا تھا۔ یہ میں رباب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، یہ بچی ہے سندھ کی اور بہت مظلوم بچی ہے۔ اس نے کہا اس معاشرے میں انصاف یتیم ہو چکا ہے، جبکہ ناانصافی کو اولاد کی طرف پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ بی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کے علاقے میں جہاں پر آپ کے جج کے فیصلے کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل، ٹیک اٹ اپ آن دا ہائر فورم، اس جج کا لائسنس کینسل کروائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے، جائیں اور کینسل کروائیں، اور ان کے خلاف جو ہے پوری کارروائی کریں، رکے نہیں، یہاں پر نہیں رکنا چاہیے آپ کو، میرا خیال یہ ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایسے کر لیتے ہو یار۔ قاسم سوری صاحب کہتے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو اور اپنے حق کے لیے نکلو۔ عمران خان نے عوام کو کئی بار نکالا، آج کشمیری بھی نکلے ہیں اور گولیاں کھانے کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں حکومت کے برے دن شروع ہوئے تو پھر پاکستان کے اچھے دن شروع ہوں گے۔ مطلب گل ود گئی ہے، آنے والے چند دن میں حالات ذرا مختلف ہو سکتے ہیں۔ بال میرے کیسے لگ رہے ہیں، ریڈ شرٹ میری کیسے لگ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔